Good evening, ma'am. तुम्हारा पेपर डिस्कस कर दिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया ना पेपर डिस्कस? ठीक। Yeah. नया चैप्टर शुरू करना है ना? Yes, ma'am. गुड इवनिंग मैम। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। 21 बच्चे आए हैं, बाकी के कहाँ सो गए?
इवनिंग। मनप्रीत नहीं आई आज अभी। आ गई। हरलीन नहीं आई, हरलीन कौर। हरलीन क्लास में हो? हरलीन, हरलीन, शी इज नॉट देयर। हरलीन, कैन यू स्पीक? क्या करें हम तुम लोगों का? निकालो फिर क्लास से आ रहे हैं। सौम्या वो क्लास में, आंचल क्लास में। Yes, ma'am. आंचल, Yes, ma'am. दीप्ति, Yes, ma'am. हाँ वो मैंने निकाल दिया उसको। क्लास में तो थी पर बोल नहीं रही थी। दोबारा तो नहीं आ गई? ठीक है, आज अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद अपना लेंज लॉ देखेंगे। लेंज लॉ के बाद आ जाती है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, उसके बाद अपना इंडक्टर इंडक्टर देखेंगे, उसके बाद एसी जनरेटर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5-6 लेक्चर्स का चैप्टर है, उसमें ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फैराडेज लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें रिलेशनशिप बताया गया है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कि हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस करती है? करंट कैरिंग वायर, मैम मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसने डिस्कवर किया था? ऑस्टन ने। कि जब एक ऑपरेटर्स के सामने वो उनका कंपास पड़ा हुआ था, तो जैसे ही उस सर्किट में करंट फ्लो करता है तो तुम्हारा कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि कंपास अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही वो करंट को स्टॉप कर देते हैं तो तुम्हारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन करना बंद कर देता है। तो वहां से डिस्कवरी होती है कि करंट कैरिंग वायर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ऑस्टन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा है क्या इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका उल्टा मतलब क्या है? क्या मैग्नेट करंट को प्रोड्यूस कर सकती है? यस मैम। तो यहाँ इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम में ही है इंडक्शन। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर क्या मैं मैग्नेट को मूव कराऊं तो क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है सर्किट में? तो हाँ बिल्कुल ट्रू है, और ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि अगर मैग्नेट को मूव कराएंगे तो करंट मूव कर जाएगा। अब बात ये है कि एक्चुअली में मैग्नेट को मूव कराने से ऐसा हो क्या रहा है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। एक्चुअली में देखेंगे कि मैग्नेट का मूव करना कौन कौन से चेंजेस प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से करंट सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है। उससे पहले अब अपना एक टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा?
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को कितना पेयर करती हुई जा रही है। हाँ, कि किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्रॉस होना इज इंपॉर्टेंट है ना। अगर फ्लक्स क्रॉस होके जाएगी, मतलब फील्ड लाइंस अगर क्रॉस होके जाएंगी तभी दे विल बी काउंटेड एज अ फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से? बी डॉट ए, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर शुड बी इन द सेम डायरेक्शन और इन द एंटी पैरेलल, तभी तुम्हारा फ्लक्स जनरेट हो सकता है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का एंगल या तो 0 बनेगा या 180 बनेगा। हाँ, और तभी तुम्हारा फ्लक्स आएगा। अगर 90 बन जाएगा तो तुम्हारा फ्लक्स ही नहीं आएगा। अब बात आई एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या होता है? मैम एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। हाँ, एरिया वेक्टर क्या होगा? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा किसी ना किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और हमेशा कहाँ होगा? रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड। अब देखो यहाँ पर देखेंगे कि फ्लक्स लाइन किस किस चीज पर डिपेंड करती है। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला ही था बी ए कॉस थीटा। अगर तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। और फ्लक्स के बढ़ने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर पहले सिर्फ 2 फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही थी, अब वो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? सेम एरिया से उतनी ही फील्ड लाइंस क्रॉस, ज्यादा क्रॉस लाइन करके जाएंगी, है ना। तो फील्ड लाइंस बढ़ गई। अगर फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी तो तुम क्या कह सकते हो? फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो फ्लक्स का इंक्रीज एक तो कौन कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने पे फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। दूसरा बताओ, एरिया। अगर तुम एरिया बढ़ा दो चीज का तो भी फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तीसरा डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। कि तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्शन क्या है। ये तीनों चीजें किसी भी फ्लक्स बनाने में हेल्प करती हैं। तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आ जाओ, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी बी पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। सेकंड में देखो एरिया पे डिपेंड करेगा। और तीसरा ओरिएंटेशन पे, है ना। ओरिएंटेशन का मतलब है एंगल, कि किस एंगल में रखा गया है। समझ गए? यस मैम। फॉर्मूला ये रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है तुम्हारा बी ए कॉस थीटा। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल। सो इजी। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। नहीं, टेस्ला किसकी Yes, होगी? ma'am. टेस्ला होगी टेस्ला तुम्हारी मीटर मैग्नेटिक स्क्वायर। फील्ड की। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। और फ्लक्स की है वेबर, याद रखना, फ्लक्स का है वेबर। हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं फ्लक्स का। अगर फाई इक्वल्स टू बी ए गिवन है, मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहां से निकाल सकती हूँ? देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फोर्स से निकाल सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। अगर किसी भी लाइन कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है? ILV साइन थीटा। राइट। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हो एफ अपॉन आई एल। तो तुम्हारे पास फोर्स का इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन से एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का। याद नहीं रख सकते बट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि निकालना कैसे है। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ना मैग्नेटिक फ्लक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले रखा है। थोड़ा है तो डिफिकल्ट टाइप्स का,
बट देखो कर पाओगे या नहीं, यहाँ पे करा देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जैसे अभी तुम्हें क्वेश्चन कराए थे इस तरीके के जिसमें हमने फील्ड निकाली थी, है ना, फील्ड निकाली थी। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, मैंने एक स्केयर लिया, उस स्केयर को मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने रख दिया। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि ये जो स्केयर है जिसका लेंथ L है, यहाँ से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो कैसे निकाल सकते हो इसको, फ्लक्स का फॉर्मूला देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ बेटा, हर पॉइंट पर डिस्टेंस अलग अलग है करंट की, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो करंट है, मतलब करंट कैरिंग वायर है, और यहाँ पर तुम्हारे पास अपना एक स्क्वायर है, हमें यही निकालना है यहाँ से कितना फ्लक्स जनरेट होगा। पहली बात तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स तो जनरेट हो रहा होगा। बट एक चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है भाई, इस स्ट्रेट लाइन की आर पे। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसका मतलब पॉइंट जितना दूर होता जाएगा उस हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड शुड भी अलग, डिफरेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले एक छोटू सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। ये एलिमेंट कट किया, इस एलिमेंट को मान लो कि ये एलिमेंट यहाँ वायर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पे मान लो कि ये है जो वायर x दूरी पर है, इसकी थिकनेस कितनी मान ले, dx। ठीक है, ये पूरा जो लेंथ दिया हुआ है वो तुम्हें L लेंथ दिया हुआ है। अब मैं इतना निकाल लूं कि इस छोटे से dx से कितना फ्लक्स पास करेगा, निकाल सकती हो। तो कितना करेगा देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, कितनी दूरी पे देख रहा है, x दूरी पे, तो क्या लिखा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x लिख दिया। एरिया, अब क्या चाहिएगा, एरिया चाहिएगा किसका, इस लाइन एलिमेंट का। इस लाइन एलिमेंट का एरिया कितना बनेगा बेटा, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी लेंथ तो इतनी है अभी भी L, भाई लेंथ में तो कोई चेंज आया नहीं, लेंथ तो L है, बट इसका थिकनेस कितना कर दिया तुमने, सिर्फ dx। तो यहाँ पे क्या लिखा तुमने, L इंटू dx। अब मुझे बताओ इंटीग्रेट कहां से कहां कर दूं मैं इसको, पॉइंट देखो तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये इस पॉइंट से, yes, ये दूरी यहाँ से वायर से लेके इस पॉइंट की दूरी दे रखी है a, ये इस पॉइंट की दूरी a दे रखी है, और ये पूरी लेंथ L है। तो कहां से कहां तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी भाई, इस पॉइंट से लेके a प्लस, समझ में आया ना। देखो ये a से b लिखना है, तो a पॉइंट की दूरी कितनी है, इस वायर से a पॉइंट की दूरी है a, तो सबसे पहले a लिखा, फिर b पॉइंट की दूरी इस वायर से कितनी हो जाएगी भाई, a प्लस l, तो ऊपर इंटीग्रेट करा। तो यहाँ से बस तुम्हें कॉमन चीजें निकालनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, L कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा dx बाय x का, तो ये 1 बाय x क्या बनेगा, log x, log x। बाकी जो तुम्हारी लिमिट्स हैं a इंटू a प्लस l वो रख सकते हो, yes, 1 बाय x का log x हुआ, Yes, ऊपर a ma'am. प्लस आया, अपॉन में a आया। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार आ भी जाता है, हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ूं, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। Yes, ma'am. फैराडेज, अब आया काम का, ठीक है। फैराडेज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अब तुम्हारी EMI शुरू हो गई है। अब तक तो हम थोड़ा ओवरव्यू ले रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स ये सब पढ़ चुके हो। अब तुम्हारा स्टार्ट हुआ है EMI, जिसमें हम पढ़ेंगे फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो देखो क्या बताएगा, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अभी PPT नहीं है तो ये नहीं चलेगी। फैराडे एक्सपेरिमेंट कहता है कि हमारे पास अगर मान लो क्या है, एक कॉइल है, मैंने उस कॉइल में एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है, एक कॉइल के ऊपर एक बल्ब लगा रखा है, साइड में क्या दिख रही है, एक मैग्नेट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये जो तुम्हारा बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा,
इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए क्या चाहिएगा? इलेक्ट्रिसिटी। करंट चाहिएगा, करंट चाहिए, करंट चाहिएगा। देखा क्या गया, मैंने जैसे ही इस बार मैग्नेट को हिलाना शुरू किया, यानी मैं इस बार मैग्नेट को उठा के इस कॉइल के पास मूव करा लेके आई, मतलब इसको उठा के पास में लेके आई कॉइल के, मैंने मैग्नेट को उठाया, इस मैग्नेट को उठा के मैं भाई पास लेके जा रही हूँ कॉइल के, तो मैंने क्या देखा कि जो तुम्हारा ये बल्ब है ये क्या करना शुरू हो गया? ग्लो करना। ग्लो करना। बल्ब जो है ये ग्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो पास लेके आए तब भी ग्लो किया। अब मैंने इसको पास लेके आके क्या रख दिया? स्टॉप कर दिया। मतलब पास लेके आई और पास लेके आके क्या कर दिया? उसको स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप कर दिया तो फिर मैंने देखा कि जो बल्ब है फिर से क्या हो गया? फिर से ग्लो नहीं कर रहा, फिर शांत हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इस मैग्नेट को जो जिसको मैं पास लेके आई, अब इसको क्या किया मैंने? दूर ले जाना शुरू किया। अब इस बार मैग्नेट को दूर ले जा रही हूँ। अब बताओ, अगर मैं इस बार मैग्नेट को दूर ले जाऊंगी तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मैम। तो बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा भाई? अगर पास लेके आ रही तो भी कर रहा है, दूर लेके जा रही तो भी कर रहा है, मैम तुमने क्यों बोला करेगा? फ्लक्स लाइन तो पास होती है ना मैम, ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है कि फ्लक्स उसमें से पास होनी चाहिए ज्यादा या कम। मैम उसके अमाउंट पे नहीं डिपेंड करती, फ्लक्स में देखो। चेंज पे डिपेंड करता है बस। हाँ, कहाँ पढ़ के आई हो? स्कूल में पढ़ा दिया क्या? नो मैम, हाँ, नो मैम स्कूल में तो नहीं हुआ। फिर कहाँ पढ़ा है? देखो इतना तो मुझे भी पता है, बच्चा खुद से तो ये वाली चीज यहाँ पर क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, ये अब बताओ कहाँ पढ़ के आई हो? तो लेक्चर देखा था क्या पढ़ा था? मैम, पहले एक लेक्चर देखा था। किसका? मैम यूट्यूब पे। देखो, जो ये लेक्चर देखने में तुम ये समय व्यस्त जो वेस्ट कर रहे हो ना, अब एक बार बताओ, तुम्हारा तो ये समय वेस्ट ही है ना, तुम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो। अब नहीं देखा ये मैम, वो तो पहले देखा था। बहुत पहले भी क्यों देखा था जब रिक्वायरमेंट ही नहीं थी? तो मैम ये फ्राइडे से एक्सपेरिमेंट ना कहीं लिखा हुआ आया था मैम, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे कि फ्राइडे से एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो, ये जो तुम्हारे अंदर जो ये क्यूरियोसिटी मचती है ना, जो बेफालतू की फिजूल की क्यूरियोसिटी होती है, ये तुम्हें जेई निकालने नहीं देगी। ठीक है, जेई क्यूरियोसिटी वाले बच्चों के लिए नहीं है, फिर तुम रिसर्च वर्क में जाओ। तुम ये ऑलरेडी वहां जब तुमने 1 घंटा वेस्ट करा होगा फराडे की लाइन, फराडे देख के, और अब भी अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तुम उस एक क्वेश्चन के लिए, मुझे ये भी लगता है कि अगर आपसे वो एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो तुम उसके लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ लेती होंगी। अमनप्रीत, मुझे ये पक्का लग रहा है कि तुमसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो तुमने 10 किताबें उठाई होंगी और उसके लिए 10 यूट्यूब वीडियो सर्च करी होंगी और पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया होगा, और ऐसा बच्चा जेई नहीं निकाल सकता। तुम्हें लिमिटेड रहना है, लिमिटेड, जितने अपने सोर्स लिमिटेड कर दोगे तभी जेई निकल सकता है, वरना पढ़ने के लिए तो इतना ज्ञान है कि हम भी 3 साल से पढ़ा रहे हैं बट हमें भी कुछ नहीं आता। ठीक है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है अगर पढ़ने के लिए बैठोगे तो टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर, जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। आ जाओ। तो देखो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को उठा के हम लोग क्या करेंगे? पास में लेके आएंगे, तो भी देखा गया कि बल्ब ग्लो कर रहा है। इस बार मैग्नेट को उठा के दूर लेके जाएंगे तो भी देखा गया बल्ब ग्लो कर रहा है। बट अगर मैंने इस मैग्नेट को क्या कर दिया? रोक दिया, मतलब मैंने इस मैग्नेट की मोशन स्टॉप कर दी, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो, बेशक तुम इस मैग्नेट को उठा के इसके बीच में रख दो, बेशक इस मैग्नेट को उठा के इसके बीच में रख दो, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बल्ब ग्लो करने के पीछे कुछ और रीजन है।
देयर इज समथिंग एल्स जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। वही रीजन अभी हम पहचानेंगे कि क्या है। ये फराडे ने भी एक्सपेरिमेंट किया, उसको समझ में उसको भी नहीं आया कि क्यों हुआ। ठीक है, अभी देखेंगे क्या लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हाँ अभी देखिए, अभी उसका रीजन बताऊंगी, रुक जाओ। व्हेन ए बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर अ कॉइल, नो करंट फ्लो इन द कॉइल। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं किया। एज द मैग्नेट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, करंट फ्लो स्टार्ट इन द कॉइल। तो करंट, अब मान लो तुमने मैग्नेट को चुप करा दिया, मैग्नेट स्टॉप है, मैग्नेट नहीं चल के दे रही, ठीक है, मैग्नेट यहीं पर बैठी हुई है। अब तुम किसे मूव कराने लगो, इस कॉइल को मूव कराने लगो, या तो इस कॉइल को इसके पास ले आओ या इस कॉइल को दूर ले जाओ। दोनों केसेस में क्या देखने को मिलेगा, बल्ब ग्लो कर रहा है। दोनों केसेस में बल्ब का ग्लो करना देखता मिलेगा। बट जैसे ही तुमने मोशन स्टॉप कराई तो बल्ब का ग्लो करना फटाक से स्टॉप हो जाएगा। बल्ब फिर स्टॉप हो गया, मतलब तुमने मोशन बंद कराई, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ये तो बड़ी समस्या आ गई। अब क्या करें। फिर ये फराडे का क्या कह रहे हैं, देखो। व्हेन ए बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर अ कॉइल, तो करंट फ्लो नहीं करा। मैग्नेट मूव करा रहे हैं तो करंट स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पोल। ये ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि आप कौन से पोल को नजदीक ला रहे हो, और अगर पोल को दूर ले जा रहे हो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हुई, मतलब करंट की डायरेक्शन में भी चेंज देखने को मिला। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो छोड़ो, डायरेक्शन का भी फर्क आ गया। अब देखते हैं अब क्या होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है अगर हमें क्या प्रोड्यूस कराना है, करंट प्रोड्यूस कराना है। अगर करंट इंड्यूस होगा या तो मैग्नेट मूव करनी चाहिए या कॉइल मूव करनी चाहिए। अगर कोई भी मूव नहीं कर रहा तो देयर शुड बी नो इंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब इतना तो पता चल चुका है कि करंट को इंड्यूस कैसे कराना है, बट एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कॉइल कैन ऑल्सो इंड्यूसेस करंट इन अ क्लोज लूप। वो कह रहा है कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल को मूव कराते हैं तो वो भी अपने अंदर एक करंट को इंड्यूस करा सकती है, जैसे कि एक बार मैग्नेट की तरह, अगर क्या हो, एक रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये दिखा रहा है। फिर देखो, एक बार मैग्नेट की जगह यहाँ पर देखो सेकंड केस में यहाँ क्या लिया हुआ है, इस वाले केस में ये बार मैग्नेट थोड़ी है, ये क्या है, बैटरी। ये तो एक कॉइल है ना जिसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। ये तो एक कॉइल है, इस कॉइल को एक वोल्टेज से सेट किया गया है, और कॉइल को अगर वोल्टेज से सेट कर दिया तो इसका मतलब इस कॉइल में क्या फ्लो कर रहा होगा, करंट। इस कॉइल में मेरे पास होगा करंट। तो अगर बार मैग्नेट की जगह मैं इस कॉइल को भी मूव कराती हूँ तो देखा गया कि जो ये बल्ब है ना, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब बताओ अब क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है अपने आसपास, है ना। तो बल्ब क्या किया, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो देखा गया कि भाई अगर कॉइल में भी करंट है तो भी दूसरी कॉइल का बल्ब ग्लो कर सकता है। अब देखते हैं इसका रीजन क्या है। अब तुम मुझे बताओ, बार मैग्नेट और इस करंट कैरिंग कॉइल में कोई कॉमन चीजें हैं। हमने दो चीज ली, पहले बार मैग्नेट, दूसरी बार ली करंट कैरिंग कॉइल, दूसरी बार लिया करंट कैरिंग कॉइल, और दोनों को मूव कराने पर दूसरी वाली जो कॉइल है जो जिसके साथ बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब ग्लो कर रहा है। अब मेरे को बताओ कॉमन चीजें क्या है। कॉइल, कॉइल तो बेटा, कॉइल तो कॉमन है, जिसपे बल्ब है वो तो कॉमन है, वो तो एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है ना। एक सेकंड पानी, वो तो एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है, बल्ब तो एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है तो वो तो रहेगा। ये बार मैग्नेट और जो करंट कैरिंग कॉइल है इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है।
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से कुछ झोल है यहाँ पे, यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड कुछ करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, देख ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी यहाँ से, बताओ। यस मैम। मान लो अभी ये शांत है, अभी ये दोनों कैसे रखे हुए हैं, दोनों रेस्ट पर है, किस पर है दोनों, टेस्ट पर। दोनों कॉइल रेस्ट पे है, दोनों कॉइल रेस्ट पे बैठी हुई है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बेटा इस कॉइल को इसके नजदीक लेके जाऊंगी, तो तुम्हारी जो कॉइल सेकंड है, इसका नाम देते हैं कॉइल सेकंड, इसका नाम है कॉइल 1, ठीक है। मैं अब कॉइल 1 को कॉइल 2 के पास लेके जा रही होंगी, तो ये फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी, बढ़ेंगी। तो फील्ड लाइंस बढ़ने लगी, ये फील्ड लाइंस क्या हुआ, ये फील्ड लाइंस बढ़ने लगी। कब, जब तुम इस कॉइल को कॉइल 2 के पास लेके जाओगे। अब मान लो मैं इस कॉइल 1 को अब दूर लेके जा रही हूँ, तो ये फील्ड लाइंस क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी, फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब फील्ड लाइंस का कम होना और फील्ड लाइंस का ज्यादा होना किस क्वांटिटी को चेंज कर रहा है, फ्लक्स। याद आई, अभी पढ़ा है, फ्लक्स किसके बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट किससे रिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम लोग इस कॉइल को पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस होंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तुम इस कॉइल को दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी तो फ्लक्स कम हो जाएगा। अब फ्लक्स कम हो रहा है फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है, सुन रहे हो भाई, दूर लेके जा रहे हो तब भी तो ग्लो हो रहा है। फ्लक्स, अगर तुम इसको दूर लेके जा रहे हो तब भी बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फराडे ने बोला कि जब जब फ्लक्स का चेंज आएगा तब तब क्या जनरेट होगी, करंट, वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज। तो जब जब तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा कॉइल में, वोल्टेज, वोल्टेज, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ईएमएफ बनेगा। अब एक बात सुनो, क्या अगर जैसे अभी तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, ये दोनों रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी कॉइल 2 से, है ना, पास तो कर रही है, बट करंट ग्लो नहीं, मतलब तुम्हारा करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो करंट जब ही बनेगा जब तुम्हारा कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा। और वो फ्लक्स किससे लिंक कर रहा है, कॉइल 1 का फ्लक्स किसके साथ लिंक अप है, कॉइल 2 के साथ, ठीक है। तो कॉइल 1 का सारा फ्लक्स 2 के साथ लिंक कर रहा है, और जब तुम इसको पास दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा और तुम्हें अपना बल्ब जो है ग्लो करता रहेगा। मेरी बात अब समझ में आ गई, ध्यान से। यस मैम। तो देखो क्या कह रहा है फैराडेज लॉ की इक्वेशन, ईएमएफ is induced in a conducting loop is equals to the rate of change of magnetic flux। क्या कह रहा है कि अगर फ्लक्स का चेंज कराते रहोगे, फ्लक्स क्या है, फाई, अगर टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रही है तो ये क्या प्रोड्यूस करके देगी, क्या प्रोड्यूस करके देगी, ईएमएफ, यानी वोल्टेज। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ये ईएमएफ होगा इंड्यूस, ठीक है। अब ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, बट करंट किस में प्रोड्यूस हो सकता है भाई, देखो अगर ईएमएफ आ गया तो ईएमएफ क्या जनरेट कर देगा, करंट तो बना ही देगा। पर करंट होने के लिए तुम्हारा सर्किट या कॉइल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग, कैसा, भाई एक बार बताओ, मैंने ओपन लूप ले ली, मैंने बल्ब लगा दिया दूसरी कॉइल में, और लेकिन उस जो कॉइल को मैंने कंप्लीट सर्कल नहीं किया, मतलब कंप्लीट सर्किट नहीं बनाया, तो करंट उसमें आ सकता है क्या, तुम उस मैग्नेट को कितनी
के इधर इधर कर लो, तुम मैग्नेट को कितना इधर उधर घुमा लो, अगर तुमने सर्किट कंप्लीट नहीं किया तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, नहीं सर, है ना? Yes, ma'am. लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। करंट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और कंडक्टिंग लूप होनी चाहिए। बताओ, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम ईएमएफ क्या Yes, होता है? ma'am. यस मैम। हाँ, एक सेकंड, क्या कह रहे हो? मैम ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ईएमएफ मैंने तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ा है, कैसी बातें कर रहे हो? ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे सर्किट में कोई करंट नहीं है, अगर तुम्हारे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है? सर्किट में आई की वैल्यू 0 है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, दैट इज ईएमएफ। सही है? तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ यानी पोटेंशियल, समझो, ईएमएफ इज पोटेंशियल ओनली, ईएमएफ पोटेंशियल है, ठीक है? ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, वोल्टेज पोटेंशियल। तो जैसे V इक्वल्स टू आई आर है, तो वही चीज है, ये वो जो V है वही मैं यहाँ पर ईएमएफ बोलूंगी। सही है? कंफ्यूज नहीं होना। Yes, ma'am. यहाँ पर एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिव, हाँ, ये नेगेटिव साइन क्यों आया और ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, वो बताते हैं कौन? लेंज लॉ। वो कौन बताएगा? लेंस Length law. अरे लेंज लॉ। आज उससे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो ये। Ma'am, 6 into 10 to the power minus 5. ठीक है, बाकी Yes, ma'am. माइनस ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है, 12 वेबर से 6 वेबर तक जा रहा है, ठीक है? टाइमिंग दे दिया, तो कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी पढ़ा है, d∅dt होता है, तो फाई का चेंज टाइम के साथ क्या करोगे? फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो इनिशियली कितना है? 12, फाइनल हुआ है, तो ईएमएफ क्या आएगी? देखो, अपॉन में टाइम करना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू दे रखी है 0.01, तो यहाँ रखोगे तो कितना आया? 0.6, यही आया है। Yes, ma'am. यस मैम। बहुत अच्छे। एक ही चीज को 10 बार लिखवा के दिया हुआ है, ठीक है? आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट्स सी कर पाते हो नहीं, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्या कहता है कि एक सोलिनॉइड है, उस सोलिनॉइड में कितने टर्न्स हैं? 15 टर्न्स है, ठीक है? पर सेंटीमीटर देंगे, बढ़िया कर दिया तुम्हारे लिए। एक उसका एरिया दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि तुम्हारे सोलिनॉइड के नॉर्मल के एक्सिस पे रखा गया है, मतलब तुम्हारे सोलिनॉइड के अंदर एक छोटा सा स्मॉल लूप है, ठीक है? वो अब बोल रहे हैं कि मान लो कि करंट जो है सोलिनॉइड के अंदर चेंज होता है 2 से लेके 4 के बीच में हर 0.1 सेकेंड में। तो ये बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा उस छोटी सी लूप में? उस लूप को मैग्नेट तुम्हारे सोलिनॉइड के अंदर रखा गया है, सोलिनॉइड के अंदर रखने का मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, बस निकालो। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी,
बस ईएमएफ हो गई डी फाई बाई डी टी, और यहाँ से तुम फाई को क्या लिख सकते हो, बी ए। ठीक है, Yes, ma'am. निकाल। 2.45 into 10 to the power minus 6. निकाल भी दिया। Yes, ma'am. Multiply divide ही करना है बस इसमें तो। बाकी करो, गलत है अभी। सिर में दर्द हो रही है। कब तक है तुम्हारी क्लास? 8:30 तक तो नहीं ले पाऊंगी, सिर में दर्द हो गया। पहली वाली क्लास आज एक्सटेंड हो गई पूरे 1.5 घंटे। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं है, देखो एरिया का उसका चेंज दे रखा है करंट का, तो कैसे करोगे? मैम पहले सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, म्यू नॉट हाँ, एन बाई सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बी किसके बराबर है भाई सोलेनॉइड का? बी है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर देखो तुम लिखोगे डी बाई डी टी, एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो मैं एरिया को तो डी बाई डी टी के बाहर निकाल लेती हूँ, यहाँ पे एरिया आ जाएगा डीबी बाई डी टी लिखते हैं। तो एरिया डीबी बाई डी टी में देखो क्या चेंज हो रहा है, ओनली आई, तो म्यू नॉट और एन को बाहर लिख लो, तो क्या बचेगा? सिर्फ डी आई बाई डी टी। ये लो, ये आ गया तुम्हारा ईएमएफ इतना। सही है? Yes, ma'am. एरिया की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको चेंज कर लेना। कितना करोगे? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। म्यू नॉट क्या कर सकते हो? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स 15 दे रखे हैं पर सेंटीमीटर, तो मीटर में कितने हो जाएंगे? 1500। डी आई बाई डी टी कैसे चेंज हो रहा है? 4 माइनस 2 कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड। तो ये आई थिंक कर लोगे अब। यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. आंसर बताओ तो फिर यस मैम क्या कर रहे हो? 2.45 into 10 to the power minus 6. लेट्स चेक कि एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है। तो वही कैलकुलेशन छोड़ी हुई है यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, मिला लेते हैं। हाँ हाँ, इन्होंने भी आंसर छोड़ दिया है, नहीं ये रहा, ये आ रहा है भी आंसर। तो देखो ये वाली इक्वेशन तो मैंने लिखवा दी तुम्हें। अब इन्होंने पाई की वैल्यू पुट कर दी बस। किसकी? Yes, ma'am, सही है। अब इन्होंने पाई पाई की की वैल्यू पुट कर दी। हाँ, तो आंसर तो सब सारी वैल्यू रख के आएगा ना, पाई के बिना। यस मैम, मैंने पाई की वैल्यू दी रखी। हाँ, तो तुम्हें सारी वैल्यूज तुम्हें पता थी। तो इसका मतलब क्या है? देखो फ्लक्स डायरेक्टली किस किस से हमें, देखो मेरी बात सुनो, हमें ईएमएफ चेंज करना है, सॉरी ईएमएफ प्रोड्यूस कराना है या इंड्यूस कराना है, कब हो सकता है? जब फ्लक्स चेंज हो। Change होगा. अब फ्लक्स का फॉर्मूला है बीए, तो इसका मतलब फ्लक्स होने के कारण, चेंज होने के कारण है या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराओ या एरिया चेंज कराओ। Area. अब मैग्नेटिक फील्ड का सीख के आए हो तुम, मैग्नेटिक फील्ड किससे चेंज होता है? करंट से। भाई मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ज्यादातर तुम्हें ऐसे मिलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स का अगर करंट चेंज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक और कारण है चेंज होने का, वो क्या है? करंट। तो यानी फ्लक्स 3 वजह से चेंज हो सकता है। क्या क्या? एरिया, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। मैग्नेटिक फील्ड, ये कारण है तुम्हारे फ्लक्स को चेंज करने का। आ जाओ, अब आता है तुम्हारा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? देखो ध्यान से पढ़ो। ये कहता है, लेंज लॉ कहेगा कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी कॉइल में,
वो ईएमएफ ना ऐसे इंड्यूस होगा कि वो क्या कहेगा कि जो मेरे को बना रहा है ना, उसको बना कौन रहा है? ईएमएफ कहेगा कि जो मुझे प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बन रहा हूं, मैं उसी का अपोज करूंगा, उसी का अपोज करूंगा। अब ये बताओ कि बना कौन रहा है इसे? पानी। मैम मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ को कौन बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेटिक कॉइल, ना, एग्जैक्ट आंसर, मैग्नेटिक फ्लक्स, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। मैम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक, मैंने क्या कहा था? फ्लक्स मतलब करंट बनेगा, लेकिन जब तक बनेगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज या होगा। तो तुम फ्लक्स को ज्यादा कर दो, मैं जब भाई दूर लेके जा रहे थे तो फील्ड लाइंस कम हो रही थी, फ्लक्स घट रहा था, फिर भी तुम्हारा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ईएमएफ को बनने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो ईएमएफ का जो मेन प्रोड्यूसिंग का रीजन है वो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। या तो ये फ्लक्स कम हो या ज्यादा हो, वी डोंट केयर, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है भाई। तो अब लेंस लॉ क्या कहते हैं कि अब डायरेक्शन निकालेंगे कि ईएमएफ जो बना उस ईएमएफ में, अब मान लो तुमने वैसी वाली लूप ले ली जो कंडक्टिंग लूप है, उसमें करंट की जो डायरेक्शन आएगी, उस करंट की हमें डायरेक्शन लेनी है कि डायरेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि डायरेक्शन इस तरीके से आएगी कि ईएमएफ जो बन रहा है वो ईएमएफ इस तरीके से बनेगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हारा फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स क्या हुआ? अगर इंक्रीज हुआ तो मैं यहां लिख रही हूं, फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ क्या करना चाहेगा? डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज। ईएमएफ वांट्स टू डिक्रीज, वही अपोज करेगा ना, देखो अपोज। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देती हूँ, अपोज। ठीक है, या यहाँ लिख लो, ईएमएफ प्रोड्यूस अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर मैंने एक दो डायग्राम बनाए हुए हैं, देखो। ठीक है, इसको आसानी से करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे तुम्हें सिखाती हूँ। सपोज करो बेटा, ये क्या है? एक कॉइल है। इस कॉइल को ना मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ऐसे। मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, यस मैम, अब मेरे को बताओ क्या होगा? क्या ईएमएफ आएगा? यस मैम, यस आप मैम। मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ तो फ्लक्स चेंज हुई, फ्लक्स इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज, हाँ, इंक्रीज। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स भी तो बढ़ेगी ना, फ्लक्स भी इंक्रीज होगी। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला ही भी ये है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो फ्लक्स का जो चेंज है वो पॉजिटिव है, यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये कॉइल कैसी है? कंप्लीट कॉइल है, तो करंट इंड्यूस भी होगा, तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब चाहिए करंट की डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए आएगा अपना लेंस लॉ। कैसे? अब मेरे को एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड। इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। अब करंट जो जनरेट होगा वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं? करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगी, यस मैम, करंट आई तो करंट Yes, ma'am. कॉइल हो गई, करंट कैरिंग कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा।
अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो तुम्हारे गिवन वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, Opposed. अपोज, है ना, ईएमएफ इंड्यूस, हाँ, अपोज करना चाहेगा। तो अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड। Outward. एक इनवर्ट है तो वो आउटवर्ड हो जाए। तो मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो करंट किस डायरेक्शन में करना, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अगर थंब बाहर आ रहा है तो करंट कहाँ जा रहा होगा, एंटी Anti-clockwise. Yes, ma'am. तो यानी तुम्हारे करंट की डायरेक्शन जो आएगी वो कैसी आएगी, एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। समझ गए। अब मुझे यहाँ पे तुम बताओ, Yes, ma'am. व्हाइट कलर लेते हैं, सुंदर लग रहा है, क्लोज है ये, कभी समझो क्लोज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ये लो आउटवर्ड है, मैं डिक्रीज कर रही हूँ, डायरेक्शन बताओ, मैम आउटवर्ड ही होगी। सोचो। यस Clockwise. क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन पूछ रही हूँ, आउटवर्ड जो बता रहे हैं। मैम क्लॉकवाइज। Clockwise. मैम एंटी क्लॉकवाइज। सोच लो तुम, पहले ढंग से सोचो। मैम जी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है। फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। Decrease. फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ क्या कहेगा, जो ईएमएफ बनेगा वो क्या कहेगा, इंक्रीज करेगा। Increase. भाई ईएमएफ कहेगा कि इंक्रीज करो। भाई अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इसको इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज करने के लिए वो करंट को ऐसी डायरेक्शन में बना देगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट कर देगा, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड। तो आउटवर्ड होने के लिए करंट को कहाँ होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. बात समझ में आई। देखो, बी डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, ईएमएफ प्रोड्यूस, ईएमएफ wants to, अरे ये लैग क्यों आ रहा है, अपोज द फ्लक्स, एग्जैक्टली चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज यहाँ पर कैसे है, डिक्रीज, फ्लक्स का चेंज यहाँ पर है डिक्रीजिंग का। तो अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, तो बॉन्ड्स टू इंक्रीज। सपोर्टेड, है ना, हाँ, बॉन्ड्स टू सपोर्टेड। तो इसको वो सपोर्ट करना चाहेगा। तो सपोर्ट करने के लिए देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए ऐसी करंट बनानी पड़ेगी कि उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। समझ गए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी तो करंट को कहाँ होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ गई चीजें। यस Yes, ma'am. बहुत अच्छे। आओ एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज समझाई हुई है बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। यस मैम। साउथ नॉर्थ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं Bar. Yes, और ma'am. साउथ पोल पे अंदर आती हैं। अंदर जाती है। अच्छा, अब मैं एक बात बता रही हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी ही बात है बेटा। मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल में ना मैंने इस तरीके से करंट बनाया, ठीक है। इस करंट की वजह से जरा मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहाँ आएगी, आउटसाइड। Outward. बाहर की तरफ यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम यहाँ बैठ के देख रहे हो तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे फेस पे आती हुई दिखाई देगी। अब Yes, यहाँ ma'am. से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर
निकल रही है, यही दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बाहर निकल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बाहर निकलती है, कौन से पोल से, कौन से North pole से. मतलब नॉर्थ से हाँ, अभी इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंटी। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज अगर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की है तो ये कॉइल कैसे बिहेव करेगी, एज अ नॉर्थ, North pole. नॉर्थ पोल एज अ नॉर्थ पोल। ये सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली, इस सेकंड वाली में क्या हुआ, क्लॉकवाइज देखो कुछ नहीं करा, तुमने एक कॉइल बनाई, इस कॉइल में मैंने करंट ऐसे फ्लो करा दिया, ठीक है। इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड या डाउनवर्ड ऐसे। यस यस मैम तो मान लो तुम ऊपर से यहाँ खड़े होके देख रहे हो, ऑब्जर्वर, तुम्हें क्या लग रहा है, फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है भाई, बाहर निकल, मतलब एक सेकेंड, ऑब्जर्वर को इधर छोड़ो, फिर ऑब्जर्वर को उधर ही लेके जाओ। तो यहाँ पे कहाँ पर आई है, नीचे, है ना, अरे यस मैम देखो इसमें ऐसा होगा कि फील्ड लाइंस ना ऐसे दिखाई देंगी कि फील्ड लाइंस कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। यहाँ ऐसे दिखाई देगा कि फील्ड लाइंस कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। जब तुम्हारा करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Clockwise. जैसे नॉर्थ में था, फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी, जब आप क्लॉकवाइज में देखोगे तो ऐसे लगेगा फील्ड लाइंस क्या कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो यानी अंदर की तरफ आते हुए दिखाई देंगी, तो तुम्हारा ये वाला कैसा पोल बनेगा, साउथ पोल। South pole. इस तरीके से तुम डायरेक्शन भी याद रख सकते हो कि इस डायरेक्शन में बनाओगे, करंट क्लॉकवाइज है तो इसी डायरेक्शन में घुमा दो इसको, तो ये क्लॉकवाइज जो है कैसा पोल बनाएगा, साउथ पोल। साउथ पोल। तो ये याद होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज बिहेव लाइक साउथ पोल। हाँ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज शुड बिहेव लाइक साउथ, इस तरीके से दिखाई देगा। देखो ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दें, और अगर मैं फील्ड लाइंस को नीचे, तो इसको ऐसे लगेगा कि फील्ड लाइंस आ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, एंटर कर रही है फील्ड लाइन, इस तरीके से दिखेगा, समझ गए। तो ये वाली चीज याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अब देखो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन में एक कॉइल ली है, ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें ऊपर बना के भी दिखा देती हूँ, कंफ्यूज ना हो। देखो मैंने ये एक कॉइल ले ली, ठीक है, मैंने इस कॉइल के बीचों बीच क्या रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर आई रख दिया। ध्यान से सुनना, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने बीचों बीच रखा है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं पे सुनो। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रख दिया, इसके बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच रख दिया। क्या होगा, अब मैंने पूछा है तुमसे कि बेटा इस कॉइल में नेट ईएमएफ कितना आएगा, मुझे ये बता दो। इस कॉइल में नेट ईएमएफ कितना आएगा, बता सकते हो। मैं इस करंट को चेंज कर रही हूँ, देखो ध्यान से सुनो। मैंने ये कॉइल लिया, इस कॉइल के बीच में से मैंने एक ये निकाल दी करंट कैरिंग वायर। मैं इस करंट को क्या कर रही हूँ, इंक्रीज, आई इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर मैं आई को समय के साथ इंक्रीज कर रही हूँ तो पहले ये बताओ फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा मैम चेंज। Yes, ma'am. फ्लक्स चेंज होगा। तो मैं अब क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो मेरा सवाल है। Yes, ma'am. आ जाओ यही देखते हैं। सपोज करो बेटा ये पॉइंट क्या है, ए, और ये पॉइंट क्या है, बी।
ए पॉइंट पे फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड, बी वाले में इनवर्ड, inward, ठीक है, इनवर्ड्स। करंट को क्या कर रहे हो? इंक्रीज, इंक्रीज। Increase. करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैं एक नामकरण और कर देती हूँ, ये वायर जो है पी क्यू। ओके, अब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो समय के साथ साथ, तो जो ये वाला पोर्शन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में आएगा? यानी फ्लक्स को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? ईएमएफ अपोज करेगा। अपोज करने के लिए उसे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बनाना पड़ेगा ना, अपोजिट, यानी इंड्यूस कैसी आनी चाहिए? आउटवर्ड में। अगर इंड्यूस आउटवर्ड में आ रही है तो बेटा करंट किस डायरेक्शन में बनाओगे? एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. इंड्यूस को आउटवर्ड में निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे, यानी करंट इस तरीके से आएगा, इंड्यूस करंट। Yes, ma'am. यस, अच्छा, जरा इस वाले पोर्शन में आओ, सेकंड वाले पोर्शन में जहां पर ए है। अब ए की मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, अगर तुम्हारा ईएमएफ इसे अपोज करेगा तो करंट ऐसी डायरेक्शन में आएगा जो इसको अपोज कर दे, यानी इनवर्ड। Inward. अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो करंट कहां पर बनाना पड़ेगा? कैसे कैसे? clockwise, Clockwise. यानी कैसे? इस पॉइंट पे करंट यहाँ जा रहा है और यहाँ पर करंट नहीं है, तो खुद देखो हर पॉइंट पर करंट कैसा इंड्यूस हुआ है? इक्वल एंड ऑपोजिट। Opposite. दिख रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहाँ पर नेट ईएमएफ कितनी आएगी इस केस में? नेट ईएमएफ शुड बी जीरो। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट लिखा गया है, नेट ईएमएफ जो है क्या है? जीरो। इस सवाल में किसी को डाउट है तो पूछो। No, ma'am. नो मैम, तो नेट ईएमएफ आ गई जीरो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं तुमसे पहले तो खुद पूछती हूँ, फिर वहां पे चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है, क्या है? एक कॉइल, ठीक है, कॉइल है। मैं क्या करती हूँ, एक क्या ले लेते हैं? मैग्नेट। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक बार ये देख लेते हैं, कॉइल में करंट है। हाँ, कॉइल में करंट है। मैंने इस कॉइल में करंट बना दिया ऐसे, आई। बेटा मैं इस मैग्नेट को ना ऊपर ले लेती हूँ, ड्रॉप करा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, इस मैग्नेट को मैं यहाँ से ड्रॉप करा रही हूँ। मेरे को ये बताओ, जब ये मैग्नेट फॉल होगी, इसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी की एक्सीलरेशन से ज्यादा होगा कि कम होगा? मैम कम होगा, कम हो गया। दिमाग नहीं लगाते। वैसे ही एक ने जो बोल दिया सब वही बोलेंगे, अपना अपना इंडिविजुअल माइंड यूज करो। अरे क्यों होगा? चलो कम बता दो, कम क्यों होगा? मैम क्योंकि वो मैग्नेट नीचे को आ रहा है। मैम आपने भी बताया जो लेंस लॉ से जो उस पे मैम करंट की डायरेक्शन होगी वो उसे अपोज करेगी। मैम फिर जब वो अपोज करेगी वो गिर तो मैम नीचे ग्रेविटी के उससे रहा है, बट जब अपोज कर देगी मैम फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, सुनो ना, सुनो, तुम इस मैग्नेट को कहाँ लेके आ रहे हो? मैम नीचे, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ला रहे हो कि दूर? pass, Pass. पास लाओगे, पास लेके आओगे। चलो इसका नाम ये करंट हटा देते हैं, इसमें कोई करंट नहीं, इसमें करंट ही नहीं रखती मैं, करंट ही नहीं रख रहे हैं, ठीक है। वैसे एक कॉइल रखी है मैंने, बन जाएगी आज के डेट में ये कॉइल। कॉइल कम, ठंडा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, मैंने ये कॉइल रखी है। अब एक बार बताओ, नहीं करंट तो लेना पड़ेगा, करंट लेके ही काम बनेगा, करंट ले ही लेते हैं, सेम जो डायरेक्शन में लिया था वही। तुम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहे हो, ठीक है, इस कॉइल के, एक मिनट रुको,
तुम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहे हो, तो पास लेके आओगे तो क्या चेंज होगा? पहली बात तो इस कॉइल के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, Plus. फ्लक्स चेंज होगा। तो फील्ड लाइंस पहली बात ये बताओ बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ी बढ़ेगी। बढ़ेंगी। पास लेके आओगे तो फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, तो फ्लक्स चेंज कैसा है? इंक्रीज है। फ्लक्स चेंज इंक्रीजिंग है, फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो एक बार बताओ, इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या बनेगा भाई? ईएमएफ बनेगी। अब ये जो ईएमएफ बनेगी वो क्या कहेगी कि जो तुम इस मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, इस मैग्नेट को दूर भगाओ, यही कहेगा। अब क्या होगा? Yes, ma'am. ये कहेगा जो ये तुम इस कॉइल को पास लेके आ रहे हो, तो सॉरी मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, पास लेके आने की वजह से ईएमएफ तो बन गई, पर वो ईएमएफ कह रही है कि भाई पास क्यों लेके आ रहे हो, दूर लेके जाओ। तो दूर लेके जाने के लिए एक बात बताओ, तुमने पढ़ा है नॉर्थ पोल अपोज, साउथ पोल अपोज। तो अगर यहाँ से साउथ पोल को लेके आ रहे हो तो इस कॉइल पे कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ पोल बनना चाहिए। साउथ पोल बनता है तो किस डायरेक्शन में करंट होता है? Clockwise. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी करंट की? क्लॉकवाइज। Clockwise. चलो अब इतना तो पता चल गया कि करंट, अगर तुमसे ऐसे पूछा जाए कि अगर हम मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं तो इस कॉइल में कौन सा पोल जनरेट होगा वो बताओ, या कौन सा करंट आएगा वो बताओ, वो सब सॉल्व हो जाएगा। अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर मैं इसको पास लेके आ रही हूँ तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो तुम्हारी कॉइल है कौन से पोल की तरह बिहेव करेगी। ये ऐसे ही सवाल आते हैं जेई में, कोई जेई बड़ा ब्लंडर नहीं पूछता, ऐसे ही बेसिक से ही सवाल उठाता है ना। तो तुम उसको पास में लेके आ रहे हो तो वो दूर भगाएगा, तो दूर करने के लिए कौन सा, अब देखो, अब मान लो मैं इस मैग्नेट को दूर ले जाऊं, मैं मैग्नेट को पास तो ले आई, अब मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जा रही हूँ, अब वो क्या कहेगा? अब वो क्या कहेगा? दूर मत लेके जाओ, पास लेके आओ। तो पास लेके आने के लिए इस कॉइल पे कौन सा पोल बना देगा? Not. नॉर्थ पोल। क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोल क्या करेंगे? Attract करेंगे. साउथ और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो अट्रैक्ट कराना चाहेगा कि भाई पास लेके आओ, पास लेके आने के लिए अपना नेचर बदल देगा और इसको क्या बना देगा? वो नॉर्थ। North Pole. बताओ समझ में आई चीज? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। पर अभी भी हमारा क्वेश्चन वही का वही है कि एक्सीलरेशन का क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। अब सुनो क्या होगा। यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, एक फोर्स, अब ये तुम्हारी मैग्नेट देखो यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, ये नॉर्थ, अब जैसे यहाँ पर हम लोग नॉर्थ पोल को लेके आ रहे थे, तो तुम पास लेके आओगे तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल बनाया उसने? नॉर्थ है ना। यहाँ पे साउथ था तो साउथ का साउथ बना दिया, यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ को अपोज करने के लिए क्या बनाया? नॉर्थ पोल बना दिया। ठीक है, आ जाओ, नॉर्थ पोल बनाया। अब नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा इस मैग्नेट के? एमजी फोर्स, एमजी फोर्स, डाउनवर्ड में एमजी लग रहा है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ एक आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स है, तो यानी वो अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे ना एक दूसरे को, यानी ये जो तुम्हारी कॉइल है ये इसको रिपेल कर रही है, तो फोर्स कहाँ लगा रही होगी? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। रिपेल कर रही है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई? F माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो यानी देखो जो अब ये एक्सीलरेशन आई है ये mg से तो कम ही है, तो एक्सीलरेशन इज लेस देन ग्रेविटी। ग्रेविटी। अब देखो क्या होगा, मान लो ऊपर नॉर्थ पोल आ गया, अब नीचे साउथ नॉर्थ पोल है, अब तुम इसको ऊपर लेके जा रहे हो, अब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो अब क्या करेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। Yes, ma'am. तो अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कहाँ बनेगी? अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कहाँ बनेगी? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। mg नीचे। तो दोनों केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? लेस देन g। तो ये तुम्हें याद कर, ये सिचुएशन याद रखनी है, याद मतलब याद रखनी है। ठीक है, क्या कि अगर मैं एक मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरी एक कॉइल है, उस कॉइल से मैं इस मैग्नेट को पास कराता हूँ,
तो इस मैग्नेट की जो एक्सीलरेशन होगी क्या वो ग्रेविटी के बराबर होगी या ग्रेविटी के कम होगी या ग्रेविटी से ज्यादा होगी? तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? एक्सीलरेशन शुड बी लेस देन। ग्रेविटी। तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये किसकी एक्सीलरेशन है पता है ना? Yes, ma'am. मैग्नेट। हाँ, समझ में भी आ रही है चीजें क्यों? यस मैम, यस मैम कभी और ये जी मैम आ रही है। आकाश की आवाज से पता चल जाता है। हाँ, अगर अब मान लो एक चीज और, मैं इस कॉइल को ना क्लोज्ड ना बनाऊं, क्या होगा? मैम करंट ही नहीं इंड्यूस होगा जब कॉइल क्लोज नहीं होगी। एक्सीलरेशन क्या होगी? कम, ज्यादा या बराबर? मैंने अब इस कॉइल को तो रखा, बट कॉइल को कैसा रख दिया? ओपन, ओपन कॉइल, क्लोज नहीं करा उसको, मैम तो अब क्या होगा? बराबर होगी। मैम इक्वल टू मैम इक्वल होगी। हाँ, क्योंकि करंट ही नहीं आएगा, करंट ही नहीं आएगा तो जो तुम्हारा Force फोर्स नहीं लग रहा है लगेगा। अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक फोर्स वो लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो mg इक्वल्स टू ma, f जीरो यस होगा। मैम। f जीरो तो mg किसके बराबर? ma के बराबर। ये अपने नोट्स में लिखो, अगर कॉइल ओपन होगी तो एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नेट शुड बी सेम एज ग्रेविटी। चलो आ जाओ, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया है। साउथ पोल नॉर्थ पोल को पास लेके आओगे तो क्या होगा? ये देखो, करंट ऑलवेज फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थ पोल। तो अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ये स्लाइड दे देती कि नॉर्थ पोल में बनेगा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्यों बनेगा नॉर्थ पोल में। नाउ डू यू नो कि नॉर्थ पोल क्यों बनेगा? ठीक है, Yes, ma'am. बस अब देखो एक चीज और, लास्ट लाइन। लेंज लॉ जो बेस्ड है कि इसने ये कहा है कि ईएमएफ जो बनेगी वो ऐसी बनेगी कि वो जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करेगी। ये कौन बता रहा है? ये किस लॉ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। दोनों चीज साथ में नहीं बढ़ सकती, समझ रहे हो? अगर दोनों, भाई तुम्हारा जो वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कोई सोर्स आ रहा है और उस करंट को जनरेट कर रहे हैं। कहीं से कोई चीज घट रही होगी तभी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। मेरी बात सुन रहे हो? ये यूनिवर्सल लॉ है। यस मैम। एनर्जी Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनर्जी शुड बी कंजर्व। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उस ईएमएफ को इंड्यूस करके करंट बन रहा है, करंट बन रहा है, तो वो करंट किसको अपोज करेगा भाई? जो उसको बढ़ा रहा है, वरना तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। जैसे फ्लक्स का चेंज हुआ, फ्लक्स का चेंज हुआ, अब तुमने देखा कि फ्लक्स का चेंज सपोज करो नेगेटिव है, फ्लक्स का, अब फ्लक्स क्या हो रही है? फ्लक्स कम हो रही है ना, तो फ्लक्स कम हो गई तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इसकी एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, है ना? फ्लक्स कम हुआ तो तुम्हारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब एक चीज कम हुई तो दूसरी ने उसको बढ़ा दिया, तो बैलेंस हो गई ना, बैलेंस हो गई। अब अगर तुम्हारा फ्लक्स ज्यादा है, सपोज करो अब तुम्हारा फ्लक्स ज्यादा है, फ्लक्स का चेंज हुआ पर वो ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो अब तुम्हारी जो ईएमएफ आएगी वो क्या कहेगी? अच्छा तू ज्यादा हो रही है तो मैं अब क्या करूंगा? कम करूंगा। तो ये जो कम कर रहा है उसका मतलब क्या हुआ? अब एक चीज ज्यादा हुई तो दूसरी क्या हो गई? कम हुई। तो कम होने का मतलब क्या है? दिस एनर्जी शुड बी कंजर्व। वो एनर्जी कंजर्व रहेगी। समझी मेरी बात? तो ये जो सारी चीजें कम ज्यादा हो रही है कुछ नया नहीं है, एनर्जी को कंजर्व रहना है, वही डायरेक्शन बताइए। ठीक है, तो उसके Yes, ऊपर ये ma'am. बेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
ये जो इतनी थ्योरी व्योरी है इन्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितना मैं कराऊं उतना बहुत है। मैं देखो ये स्लाइड तुमने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो मैंने इसमें से पढ़ाया है तुम्हें अपने प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? टाइम टेकिंग है पर है बहुत अच्छा, और इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर ऐड करना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरा भी दिखा देती हूँ तो भी कुछ नहीं हो पाएगी। पढ़ो पहले तो क्या कह रहा है। क्या समझ में आया? ट्राई करो, वरना ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज। देखो सवाल सुनो। हाँ, एक स्क्वायर की लूप है, कैसे पढ़ते हैं सवाल देखो, मैं अभी अभी पढ़ूंगी इस सवाल को। एक स्क्वायर की लूप है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर की दे रखी है और वो एक्स वाई के पैरेलल है, ठीक है? 8 सेंटीमीटर सेकंड से तुम उसे मूव करा रहे हो, इसको, उस स्क्वायर की लूप को आप मूव करा रहे हो। किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हो? एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हो। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, उस लूप को क्या कर रही होगी? चीर के निकल रही होगी एकदम फाड़ के, यानी फ्लक्स तो जनरेट हो रहा है। अब देखो इन्होंने बोल क्या दिया कि जो फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? इट हैज ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ along द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में इतने अमाउंट से चेंज हो रही है 10⁻³ से, ठीक है? और अगर आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अपोजिट लेके जाते हो तो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? तो जैसे कि तुम्हारी कॉइल कहाँ मूव करा रहे हो तुम अपनी लूप को? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हो। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जब जैसे जैसे तुम अपनी लूप को मूव करा रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यानी जैसे ही तुम्हारी लूप 1 सेंटीमीटर चलेगी, जैसे ही लूप 1 सेंटीमीटर चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कितने से बढ़ जाएगा? 10⁻³ से बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि इंक्रीज है, बढ़ जाएगा। ऊपर से क्या कह रहा है? एंड इट इज डिक्रीजिंग इन टाइम एट द रेट ऑफ 10⁻³ और हर सेकंड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों का फैक्टर आया है यहाँ पे। तो अब ये कह रहा है कि मुझे बताओ डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इफ द रेजिस्टेंस इज दिस। तो चलो रेजिस्टेंस तो इसलिए दिया है कि करंट निकालेंगे B = IR, तो यानी सबसे पहले काम है EMF निकालना। तो अब तुम निकालोगे फ्लक्स का चेंज। तो फ्लक्स का चेंज दो वजह से है ना, कैसे? एक तो dV/dt, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम्स की वजह से चेंज होना, यस और नो? यस Yes, ma'am. Yes, sir. है ना? दूसरा किसकी वजह से चेंज हो रही है? ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू डिस्टेंस। तो यानी तुम्हें दो निकालना पड़ेगा, dV/dx और dV/dt, dt ठीक है? इस तरीके से कर लोगे इस क्वेश्चन को? करो करो, Yes, फिर ma'am. कैसे करोगे?
डीबी बाई डी टी सीधा निकाल लोगे कैसे? बी के कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बी का? डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कांस्टेंट बाहर ले लो। डीबी बाई डी टी कितना दे रखा है? डीबी बाई डी टी कितना दे रखा है? 10 to the power -3 -3 आ गया। एरिया मल्टीप्लाई कर देना, आ गया फ्लक्स 1 का चेंज। ठीक है, दूसरा निकाल लोगे। दूसरा किसकी वजह से चेंज हो रहा है? फाई 2 लिखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड एरिया डीबी बाई डी टी। अच्छा, एरिया तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो एरिया बाहर आ गया, पर डीबी बाई डी टी चेंज हो रही है। पर dt तो है ही नहीं, चेंज किसकी वजह से हो रही है? डिस्टेंस। तो dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? देखो, एरिया इंटू db बाय dx लिख दो, और ये हो गया dx बाय dt। db बाय dx दे रखा है 10 to the power -3 पर सेंटीमीटर। dx बाय dt क्या बन जाएगी? वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी 8। दोनों को मिला देना, दोनों के चेंज को ऐड कर देना। इज इट इजी? है ना आसान? देखो कितना डिफिकल्ट लगता था और कितना इजी है। तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर वेरी गुड। अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो भी इनफ है। ठीक है, देन एवरीवन, सी यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके मैम। Thank you, ma'am. ये Bye, बाय चैप्टर बाय मैम। इजी है, ये चैप्टर बहुत अच्छी है। बाय 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 बाय। तुम्हें पहले वाले ही दूंगी। चलो, Bye. क्लास